तो लॉज ऑफ मोशन में, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में मैंने 2 लॉज पढ़ लिए थे। पहला लॉ था कि कोई बॉडी जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे बनी रहेगी, मोशन में मोशन बनी रहेगी जब तक कि कोई बाहरी फोर्स उस पर अप्लाई ना की जाए। ठीक है, ऐसी दूसरा लॉ हमने पढ़ा था कि कोई बॉडीज को अगर हमको चलाना है या उसकी वेलोसिटी में चेंज करना है या उसमें कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करनी है, उसका इनर्शिया अगर चेंज करना हो तो उस पर लगने वाली नेट फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होती है, यानी एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए रहता है। ये दूसरा लॉ हमने पढ़ा था। अब एक थर्ड लॉ भी होता है, स्टेटमेंट बता देता हूँ क्या होता है कि ये हम अपन जानते भी होंगे पहले से वैसे कि हर एक्शन का एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। हर एक्शन का एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। ये न्यूटन का तीसरा लॉ है। अब एक्सप्लेन करता हूँ तीनों को, और एक नया कॉन्सेप्ट में पढ़ा रहा हूँ आपको, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तीनों लॉज थे। अब इन तीनों लॉज की एप्लीकेशन पे हम आएंगे, और फिजिक्स में जो मेन पार्ट होता है वो एप्लीकेशन ही होता है। अगर आप एनटीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हो तो, बोर्ड की तैयारी करनी है या सिंपल 9th क्लास पास करनी है, फिर वो थ्योरी काफ़ी है। लेकिन अगर आपको ढंग से सीखना है तो फिर थोड़ा और एक्स्ट्रा भी जानना पड़ेगा। तो ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी, ये दरअसल 11th क्लास को भी के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है अगर आप ढंग से इसको एक बार समझ गए तो 11th क्लास के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। वही कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक ही मैंने 11th क्लास का उठाया, ये एनटीएससी लेवल के लिए आप पे काम आएगा। ठीक, तो देखना क्या होता है फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम या एफबीडी को कहते हैं हम। एफबीडी का मतलब होता है कि उसमें लगने वाली सारी फोर्सेस को हम शो करते हैं। देखो इसमें क्या हो रहा है, एक मैंने एग्जांपल लिया है, एक 4 किलो का ब्लॉक है, उसके ऊपर एक 2 किलो का ब्लॉक रखा हुआ है। इस पे कौन से पे कितनी फोर्स लग रही है, कितनी फोर्स है, कौन सा मूव करेगा, उसके लिए हमको इनको इंडिविजुअली पढ़ना होता है। अभी तो देखो क्या है, दोनों पे कंबाइंड कुछ फोर्सेस लग रही हैं हमारी, तो उससे हम ये नहीं बता सकते कि हर एक पे कितना लग रहा है। तो उसकी हर एक की इंडिविजुअल फोर्स निकालने के लिए या न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसकी FBD यानी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ता है। यानी उस पे लगने वाली टोटल फोर्सेस कौन सी हैं वो बनानी होती है कि कौन सी फोर्स उस पर काम कर रही है। तो FBD बनाने का या फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि आप सिर्फ एक बॉडी पे फोकस करो और सेपरेट कर रहे हैं, मतलब कंबाइंड हो गया ना दोनों बॉडीज। जब 2 या 2 से ज़्यादा बॉडीज कंबाइंड होती हैं तो FBD की ज़रूरत पड़ती है। तो हम एक बॉडी को सेपरेट कर लेते हैं, अपना फोकस, अपना स्टडी सिर्फ एक बॉडी पे कंसंट्रेट करते हैं और उस पे लगने वाली सारी फोर्सेस देखते हैं। ये FBD का कॉन्सेप्ट है। वो किसी पे क्या फोर्स लगा रहा है वो नहीं देखना है, उस पर कौन सी फोर्स लग रही है वो बस हमको देखना होता है। तो अगर मैं FBD बना के दिखाऊं इससे कैसे बनेगा तो देखना। मान लो ये 2 kg ब्लॉक है, तो ये 2 kg ब्लॉक था। आज FBD बस हम सीखेंगे। ये 2 kg ब्लॉक था, इसको अलग से प्लॉट कर लो। तो अब देखो 2 kg ब्लॉक पे कौन सी फोर्सेस लग रही हैं वो सारी देखनी है आपको। मैंने टाइप ऑफ फोर्स बताई थी, दिमाग में सोचो कौन सी फोर्स थी। एक फील्ड फोर्स थी और एक कौन सी थी, कॉन्टैक्ट फोर्स थी। फील्ड फोर्स क्या थी, वो तब लगती है जब बॉडी किसी एक फील्ड में रख दी जाए तो, यानी उसमें से हमारे जो कॉमन हमको रहेगी वो रहेगी ग्रेविटेशन वाली फोर्स। तो इसको ज़मीन पे रखा गया है, मतलब अर्थ के आसपास रखा गया, कुछ नहीं बोला गया, तो अब ये मानते हैं कि अर्थ पे बॉडी रखी गई है। और जब बॉडी अर्थ पे रहती है तो उसके ऊपर जो एफ नेट काम करती है, यानी एफ ड्यू टू ग्रेविटेशन या हम कह लें कि फील्ड फोर्स जो लगती है, वो मास इंटू एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले में ए हो जाता है एम इंटू जी। क्योंकि इसको जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हमने जी स्पेसिफाई कर रखा है, 10 लेते हैं मोस्टली, 9.8 होती है एग्जैक्ट। ठीक, तो mg क्या होती है, वो फील्ड फोर्स होती है जो किसी बॉडी पे लगती है ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक तो ये फोर्स इस पर रहेगी। ठीक, ये बॉडी फोर्स भी इसको कहते हैं। बॉडी फोर्स बॉडी के बीच में से काम करती है। देखो एरो डायग्राम के साथ सब कुछ बताऊंगा। बॉडी फोर्स वो फोर्स होती है, एक और क्लासिफिकेशन कई सारी हैं। देखो और बात सुनना, बॉडी फोर्स हमारी वो फोर्स होती है जो फोर्स बॉडी के साइज पे डिपेंड करती है। यानी अगर बॉडी का मास वगैरह ज़्यादा होगा तो ये फोर्स भी ज़्यादा होगी। तो ऐसी फोर्स जो साइज पे डिपेंड करती हो वो बॉडी के सेंटर में से काम करती है। तो ये वाली फोर्स बॉडी के सेंटर में से काम करेगी। यानी हम ये मानेंगे कि ये फोर्स बॉडी पे यहाँ लग रही है। और कहाँ लगेगी, वर्टिकल डाउन की, ज़मीन की तरफ खींचती है हर चीज़ को। ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है ना, कितनी फोर्स से खींचती है, बॉडी का मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये कहाँ से आया है, ये न्यूटन के सेकंड लॉ से आया है। वो क्या था, F इक्वल टू एम इंटू ए, और अर्थ की ए जी होती है, तो वो मैंने पुट कर दिया। तो ये बना हमारे पास 20। देखो मास कितना है इसका 2 और जी कितना होता है 10, तो कितना बन गया 20 न्यूटन। तो ये हमने फील्ड फोर्स बना दिया। क्या क्या करेंगे हम, जितनी फोर्स वहाँ पे है सारी बनाएंगे। तो फील्ड फोर्स और कोई यहाँ नहीं है, क्योंकि अगर और कोई फील्ड फोर्स कौन सी होती है, ग्रेविटेशन की तो हमने बना ली, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी चार्ज की वजह से होती है, और दूसरा लोहा अगर वो हो तो मैग्नेटिज्म की वजह से होती है। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है।
तो सिर्फ फील्ड फोर्स रहेगी। आपको चिंता भी नहीं करनी है, 9th क्लास तो चिंता नहीं करनी है कि वो क्या चीज़ है। 11th में भी नहीं आएगा, 12th में जाकर के आता है हमारी बाकी दोनों फोर्सेस। तो 11th तक फील्ड फोर्स सिर्फ एक रहेगी, वो ग्रेविटेशन वाली है। तो भाई काम समझ में आया, क्या था बनाई, हमारे पास फील्ड फोर्स बन गई। अब और कौन सी फोर्स होती है? कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स 3 तरह की थी। पहली फोर्स क्या थी? टेंशन। टेंशन कब काम करती है? अगर वो दोनों चीज़ें किसी धागे से, किसी थ्रेड से, किसी कनेक्टिंग रोड से जुड़ी होती। तो ये जुड़ी हुई नहीं है उससे, तो टेंशन नहीं आएगी। दूसरी फोर्स क्या थी? जो नॉर्मल रिएक्शन था, यानी बॉडी जब किसी के एक्चुअल कांटेक्ट में आ जाती है तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक फोर्स काम करती है, उसे बोलते हैं हम नॉर्मल रिएक्शन। और ये नीचे वाले के कांटेक्ट में है। अब यहाँ पे आपको नॉर्मल रिएक्शन और एक्शन रिएक्शन, यानी न्यूटन का तीसरा लॉ, दोनों क्लियर होंगे। तो जब नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगता है? जो प्लेन ऑफ कांटेक्ट होता है उस प्लेन ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर लगता है, और न्यूटन के तीसरे लॉ से, एक्शन रिएक्शन से, दोनों बॉडी पे लगता है। जो कांटेक्ट में आई है उन दोनों बॉडीज पे लगता है, यानी ऊपर वाली पे भी लगा हुआ है यहाँ पे, और नीचे वाली पे लगा हुआ है। ऊपर वाली पे ऊपर और नीचे वाली पे नीचे। जो भी कांटेक्ट होगा बॉडी का, जहां पर ये बॉडी जाके कांटेक्ट होती है वो उस कांटेक्ट से अवे लगता है। बॉडी नीचे कांटेक्ट में है तो फोर्स ऊपर लगेगी, और नीचे वाली बॉडी अपने ऊपर कांटेक्ट में है तो उससे फोर्स कहाँ लगेगी? नीचे। समझ में आया पॉइंट ये? तो ये था हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन, और उसको मान लिया, अभी मुझे पता नहीं कितना था, वो मैंने मान लिया n, तो वो हो गया हमारा n। ठीक है, ये हो गया n। और कोई फोर्स, तीसरी फोर्स थी हमारे पास एक और, कौन सी थी? फ्रिक्शन। पहले चेक कर लो कि और नॉर्मल रिएक्शन तो नहीं आ रहा है उस पर, कोई और चीज़ के कॉन्टैक्ट में तो नहीं है, वो यहाँ पे नहीं है अभी किसी कॉन्टैक्ट में, तो इसलिए और नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया? इससे खत्म हो गए। तो सिर्फ एक ही था, वो ही कंप्लीट कर दिया। तीसरी कौन सी थी? फ्रिक्शन फोर्स। और उसके बारे में आपको बताया था, वो तब लगती है अगर बॉडी के चलने के आसार हों, तो उनमें से कोई बॉडी चलना चाह रही हो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो तीसरी फोर्स आती है फ्रिक्शन फोर्स। ये चलना भी नहीं चाह रही हैं, तो अगर ये चलना भी नहीं चाह रही हैं तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होगी? 0। सिर्फ 2 ही फोर्स हैं। अब देखो क्या होता है, क्या मैं करने वाला था, हमें यह पता करना था कि इस बॉडी ने इस बॉडी पे कितना दबाव डाला और इस बॉडी ने जमीन पे कितना दबाव डाला। दबाव यानी कि नॉर्मल रिएक्शन ही बस हमको पता करना था, रिएक्शन पता करना था इस क्वेश्चन में। तो अब देखो ये क्या हुआ, अब आते हैं, मतलब हमने FBD बना लिया। अब देखो यूज़ कैसे होता है। तो न्यूटन का जो दूसरा लॉ है वो कहता है कि किसी बॉडी पे लगने वाली टोटल फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होगी। मैं बता रहा हूँ कि FBD का यूज़ कैसे करते हैं। तो F नेट इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक, देखो इसने भी, अगर एक और पॉइंट उस पर रह गया, इस वाली बॉडी ने नीचे वाले पे फोर्स लगाई थी। ठीक, नीचे वाले फोर्स लगाई थी इसने, मतलब क्योंकि नीचे दबाव डाला था ना इसने, तो वो FBD में नहीं आता। FBD में ये आता है कि उस पे क्या लगा, उसने किस पे क्या लगाया, वो नहीं आएगा। तो इस 2 kg ने नीचे दबाव डाला था, लेकिन वो FBD में नहीं आएगा। 2 kg पे ऊपर दबाव पड़ा है, नॉर्मल एक्शन पड़ा है, वो आया है। ठीक है, तो अब देखो F नेट इज इक्वल टू M इंटू A होता है, और हमको पता है कि ये बॉडी डब्बा उस डब्बे के ऊपर रखा हुआ है, मतलब वो चल नहीं रहा है। अगर वो चल ही नहीं रहा है तो वेलोसिटी नहीं आई। जब वेलोसिटी ही नहीं आई तो उसके चेंज करने का सवाल नहीं हुआ। अगर चेंज करने का सवाल नहीं हुआ तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगी? 0। देखो ये वाली एक्सेलरेशन सिर्फ आधी फोर्स के साथ थी, ये वो वाली फोर्स थी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ये फोर्स भी किसकी थी? ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन भी किसकी आ जाएगी? ड्यू टू ग्रेविटी। ये फोर्स टोटल है, तो ए भी कौन सा है? टोटल है। फोर्स भी टोटल, तो एक्सेलरेशन भी कौन सी? टोटल। फोर्स ग्रेविटी की, तो एक्सेलरेशन भी कौन सी हुई? खाली ग्रेविटी वाली ही होती। तो यहाँ पे टोटल फोर्स ली हमने, तो टोटल हमने क्या लेंगे? मास इंटू एक्सेलरेशन। और टोटल फोर्स क्या है? टोटल एक्शन क्या है? 0, क्योंकि बॉडी ओवरऑल कहीं नहीं जा रही है। अर्थ खींच रही है, उसको खींच नहीं पा रही है, खींचना चाह रही है, खींच पा नहीं रही है। तो ये था इसमें केस। भाई पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गया? किसी को ना समझे तो पूछ लेना, कैसे जैसे भी पूछ सकूँ, कि कोई तरीका तो है नहीं। अब ऐसा तो है नहीं कि आप सामने बैठे हो तो मैं आपको बता दूँ, पर जैसे भी हो सके तो कमेंट वेंट जैसे करके पूछ लेना कि कौन सा पॉइंट कहाँ क्लियर नहीं हो रहा है। कहानी यहाँ तक क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये राइट साइड हमको मालूम पड़ गई 0 है। लेफ्ट साइड पे आते हैं, F नेट कितना है, इस बॉडी पे लगने वाली नेट फोर्स कितनी है, और फोर्स वेक्टर होती है। देखो 20 न्यूटन कहाँ लग रही है? नीचे, और N कहाँ लग रहा है? ऊपर। N मैंने फोर्स माना है, तो 20 में से N को काट दो, एक को प्लस एक को माइनस। अगर नीचे वाली पॉजिटिव है तो ऊपर वाली क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो 20 माइनस N ये नेट फोर्स है, और ये 0 है। कितनी है? 0। तो N कितना आया? 20 न्यूटन।
तो कितनी न्यूटन, देखो ये एन अलग है, चलो बदल देता हूँ भाई कहीं आपको उलझन ना हो जाए कि ये वाला एन और ये वाला एन तो एक ही कहानी चल रही है। तो रिएक्शन का कोई नाम तो दोगे ना, जैसे फोर्स का नाम हम एफ देते हैं, तो रिएक्शन का नाम मैंने आर दे दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा आर। और देखो एक और कहानी भी इसके बीच में, छोटी सी बात है, बस ध्यान समझते रहना। अगर इस बॉडी का मैं नाम दे दूँ ए, इस बॉडी का नाम दे दूँ बी, तो ये रिएक्शन होता है ऑन ए ड्यू टू बी। क्या है? ऑन ए ड्यू टू बी। तो ये रिएक्शन जो रिजल्ट निकल के आ रहा है, ये दरअसल आर ऑन ए ड्यू टू बी है। समझना, देखो क्या है, जो आगे लिखा हुआ है उस पर, जो पीछे लिखा हुआ है उसकी वजह से। तो आर ऑन ए ड्यू टू बी, तो ये क्या बन गया हमारा? आर ऑन ए ड्यू टू बी। अच्छा, देखो आप में से कुछ को लग सकता है कि ये तो बहुत छोटी सी बात थी, ठीक, कि भाई ये तो हम वैसे बताए थे कि 20 किलो उसका वजन है, 20 किलो दबाव उसके नीचे डाल रहा है वो, ऐसा लग सकता है, कोई बात नहीं, तो लगने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन सच ये है कि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। एनटीएससी में इतना सिंपल क्वेश्चन ही आएगा, जब ये चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि कितना पसीने छूट जाते हैं इसको सोल्व करने में। तो कॉन्सेप्ट ये बस समझाने के लिए शुरुआत मैंने बिल्कुल बेसिक से की है। तो कितना बना ये 20 न्यूटन फोर्स किस पे बन गई? ऑन आर ऑन ए बी। और कुछ को लग सकता है कि समझ में नहीं आया, तो फिर बताता हूँ भाई, फिजिक्स हर बच्चे को समझ में नहीं आती सिर्फ पढ़ने से। हर को छोड़ो, किसी को नहीं समझ में नहीं आती पढ़ने से, सिर्फ समझ में तब आती है जब आप उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो। तो अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, मतलब आज नहीं आएगी ये चीज़ समझ में, ये 2 दिन 4 दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर एक दिन जरूर समझ में आएगी। क्योंकि गधों की और घोड़ों की पहचान फिजिक्स में होगी, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। मैथमेटिक्स में हर बच्चा ये सोच के चलता है मैथ ही मिलेगा, साइंस में बच्चा सोच के मिलता है सिर्फ थ्योरी मिलेगी। हाँ, साइंस में थ्योरी मिलती है, लेकिन केमिस्ट्री में और बायो में तो बच्चा लगता है साइंस शायद वहाँ चल रही है और मैथ वहाँ चल रहा है, ये फिजिक्स में क्या चल रहा है ये समझ में नहीं आता है। क्योंकि फिजिक्स के साइंस के नाम पे, थ्योरी के नाम पे न्यूमेरिकल चल रहे हैं, और वही पंगा कर देता है। असली पहचान यहाँ होगी भी गधों की और घोड़ों की। सारी दुनिया मैथ कर लेती है, सारी दुनिया बाकी खेल खेल लेती है, फिजिक्स डुबो देती है, ठीक है, उनको जो मेहनत नहीं करते। तो भाई अगर साथ साथ करोगे तो काम चल जाएगा, नहीं तो नहीं चलता। क्लियर? अब बनाते हैं इसका भी एफबीडी बनाते हैं, 4 किलो वाले का भी एफबीडी बनाते हैं। क्योंकि 4 किलो वाले ने क्या पाप किया, उसका भी तो एफबीडी बनेगा। एफबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं किसका? 4 किलो वाले का। देखो 4 किलो वाले पे क्या क्या फोर्स लगी, फिर से सोचो कौन सी फोर्स थी? फील्ड फोर्स थी। फील्ड फोर्स कितनी लगती है इस पर? इस पर कितनी लगेगी? 40 न्यूटन नीचे, क्योंकि कहाँ से लगेगी? बीच में से। देखो एरो देखना ध्यान से कहाँ बनाए हैं। रिएक्शन का मैंने एरो बीच में नहीं बनाया, आप भी नहीं बनाओगे, ये पूरी समझ है। बना दोगे फ़र्क कुछ पड़ता नहीं, बना दोगे फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट देखो वैसे भी 9th के लिए नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है 10th के बाद आने वाली एनटीएससी के लिए, और या फिर कंपटीशन में आपको जेईई मेंस वगैरह के लिए, नीट के लिए, अगर आप आगे डॉक्टर या इंजीनियर बना तो वहाँ के लिए, तो वहाँ पे सोल्यूशन ही मतलब होता है। लेकिन आपको बात पूरी कॉन्सेप्ट ढंग से क्लियर हो, वो अलग बात है, वो ज़रूरी होता है। तो ये वाले सिर्फ किनारे बनते हैं, क्योंकि ये फोर्स यहाँ से ओरिजिनेट हुई है बीच में से, और mg कहाँ से हुई है? बॉडी के बीच में से ओरिजिनेट होती है। तो 41 न्यूटन कहाँ बन गया भाई? नीचे। और क्या हुआ? और इस पे क्या लगा? ऊपर से आप लगा सकता है 20 न्यूटन आएगा, नहीं आएगा। ऊपर से क्या आएगा? इसके ऊपर आएगा रिएक्शन आएगा B पर A के कारण। क्या आएगा? रिएक्शन ऑन B ड्यू टू A। वो इनडायरेक्टली ट्रांसफर होता है, ऊपर वाली बॉडी का वेट नीचे वाली पे ट्रांसफर हुआ है, लेकिन आप सीधा नहीं लिखोगे, वो इनडायरेक्टली ट्रांसफर हुआ है। क्योंकि ऐसे अगर 3-4 बॉडियां हुई तो फिर आप फिर फंस जाओगे, क्या करें उसके केस में। तो आप सिंपल यहाँ पे ये लिखोगे कि B ने A पे कुछ दबाव डाला, यानी रिएक्शन ऑन बी ड्यू टू ए। और नीचे से भी एक आएगा, ये कॉन्टैक्ट में तो एक और जगह पे थी ना, तो एक कॉन्टैक्ट फोर्स नीचे से भी आई। कितनी? रिएक्शन ऑन बी ड्यू टू ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड की जगह पे नॉट भी लिख देते हैं। तो भाई कुछ कुछ समझ में आया होगा, उम्मीद मैं कर रहा हूँ। चल ये भी नहीं रही है, फ्रिक्शन फोर्स इसका भी 0, तो ये इस पर कुल लगने वाली फोर्सेस थी। और न्यूटन के इसी लॉ के हिसाब से चल तो ये भी नहीं रही, तो नेट फोर्स इसकी भी क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो नेट फोर्स इसकी क्या होगी? 0। अगर नेट प्लॉट करूँ तो टोटल डाउनवर्ड कितना है? आर ऑन बी ए प्लस 40 नीचे है ना, और माइनस आर ऑन बी ड्यू टू जी इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। देखो दो नीचे वाले हैं मैंने जोड़ दिए, ऊपर वाले को मैंने माइनस कर दिया, और इक्वल टू 0 क्यों रखा? क्योंकि ये कह रहा था कि ये चलता तो है नहीं। सेकंड लॉ ने कहा भाई रुक दो, रोक दिया, मैं रोक दिया। अब देखो तीसरा लॉ कहाँ पे अपना खेल खेलता है। तीसरा लॉ का खेल क्या है? तीसरा लॉ कहता है कि हर रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होता है, तो वो हमको ये कहता है कि R ऑन ए बी इज इक्वल टू R ऑन बी ड्यू टू ए। तीनों लॉ लगेंगे इसमें। 0 है, फर्स्ट लॉ ने कहा,
इक्वल टू जीरो, ये वाली इक्वेशन किसने बनी, सेकंड ने बनाई। और ये इसके इक्वल है, ये किसने बनाया, थर्ड लॉ ने बताया कि ए जितना दबाव बी पे डालता है उतना ही बी ए पे भी डालता है, तो तीसरा लॉ बन गया। तो वो हमको पहले प्रूफ कर चुके हैं, वो कितना है 20 न्यूटन। अब लिखोगे 20 न्यूटन, पहले नहीं। तो ये 20 + 40 - R on B ड्यू टू G इक्वल टू 0। सोल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा कि B on G कितना हो जाएगा 60 न्यूटन, यानी कि ग्राउंड ने जो दबाव डाला उस बॉडी के ऊपर वो 60 न्यूटन था, तो बॉडी ने भी ग्राउंड पे 60 न्यूटन डाला होगा। तीसरा लॉ है एक्शन एक्शन बराबर होते हैं। तो बॉडी कितना दबाव डालेगी ग्राउंड पे, 60 न्यूटन। देखो क्वेश्चन सोल्व करना पर्पस नहीं था, पर्पस था कि आप FBD बनाना सीख जाओ। तो उम्मीद है आप सीख गए होंगे। मैं आपको एक सवाल और देता हूँ, कुछ होमवर्क देता हूँ करने के लिए, वो ट्राई करना। ये हमारे पास बॉडीज़ हैं, पहले तो सिंपल ही ले रहा हूँ मैं, ये 6 किलो की है और ये 3 kg की है। तो आपको ये बताना है, इस बॉडी का नाम A है, इस बॉडी का नाम B है। तो आपको ये पता करना है रिएक्शन ऑन B ड्यू टू A एंड रिएक्शन ऑन B ड्यू टू ग्राउंड। ये बात आपको पता करनी है। इस क्वेश्चन में आपका होमवर्क है, ट्राई करना। और एक और है आपके लिए, अगर थोड़ा सा बढ़िया आप उम्मीद है कर पाओगे, नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं, तभी तो आप मेरे पास आओगे हेल्प लेने के लिए, क्योंकि तभी तो अच्छी बात है। अगर आपने कर दिया फिर मेरी ज़रूरत क्या रह जाएगी, इसलिए मैंने क्वेश्चन बढ़िया दिया है ताकि उलझो आप। 1 किलो की, 2 किलो की, 3 किलो की, ठीक है। तो आपको 2 किलो वाली का FBD बनाना है। FBD ऑफ 2 kg का आपको बनाना है और उम्मीद है आप कर पाओगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का काम कि कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। चैप्टर की थ्योरी खत्म हुई है, चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। चैप्टर चलाऊंगा अभी आपको 1 महीना और, इसमें पूरा NTSC का और लगभग 50% +1 का जो टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन वो सारा कवर हो जाएगा। 50% +1 और NTSC सारा कवर होगा यहाँ पे, ठीक है।